आम आवाम पर तवज्जो दें और ग्लोबल सिटीजनशिप की तरफ जाएं, और ना ग्लोबल सिर्फ बिहारियों सिटीजनशिप की, बड़ा हर अच्छा पॉइंट है। शकील साहब इनसे पूछिए, ग्लोबल सिटीजनशिप की ये बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल सिटीजनशिप का एक तकाजा ये है कि इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप आपको माननी पड़ती है, कि आपके तमाम शहरी इक्वल होंगे। बिल्कुल। आप ये बताएं, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को बराबर का शहरी कब बना रहे हैं? मेरे नजदीक तो है। कैसे हैं? शकील साहब पूछिए इनसे, आप बता दीजिए कैसे नहीं है, उनको किस चीज की आजादी नहीं है। वो पूछिए जी। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स हैं, वो रिलीजियस अफेयर्स में उनका रोल है, उनके तमाम चीजों पर है। और हमारे यहाँ क्या 5% है। पाकिस्तान में एक गैर मुस्लिम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, आर्मी चीफ बन सकता है? मेरा ख्याल है हमारे यहाँ तो चीफ जस्टिस भी बने हैं, हमारे यहाँ एक बड़े बड़े नामवर लोग पैदा हुए एक हैं राणा भगवान दास माइनॉरिटीज बने के। हैं, और वो भी एक टेम्पररी तौर पर बने हैं। उनको अब ठीक है, आप आपसे मैंने सवाल पूछा है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का, नहीं, आर्मी नहीं चीफ बन का, सकते आप तो राणा भगवान दास को लेके जा रहे हैं। मुझे सर, जवाब ये दे लेने दीजिए। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? वो बनेंगे, देखिएगा कल को वक्त आएगा, बनेंगे। नहीं, आपके यहाँ भी आपका आइन बनने हकीकी देगा तौर या पर। नहीं? नहीं, नहीं बनने देता है। अब मेरी बात आपका आइन सुनिए, इजाजत देता है आप या बात नहीं सुनिए, देता है? सेकुलर अमेरिका है, सेकुलर इंग्लैंड है। सेकुलर में अमेरिका है, सेकुलर इंग्लैंड है। अभी तो वो खातून को नहीं आगे आने देते इंग्लैंड अच्छा, वाले, एक सेकंड, तो अमेरिका उनको, वाले। सर आप वो यहाँ दो वो चीजों तो को मिक्स अभी कर रहे हैं। एक मौलाना साहब आए थे हमारे साथ प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि नहीं जी, इंडिया में भी जो है प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना। मैंने उनसे, यहाँ दलील ये है कि क्या आपको इंडिया का आइन किसी को रोकता है गैर मुसलमान को बनने बिल्कुल के नहीं लिए? रोकता है, शर्त नहीं रोकता है। नहीं क्या रोकता है। न्यूजीलैंड का आइन मुझे रोकता है? वो बात और है कि मुझे शायद गोरे ना पसंद करें और मैं ना बनूं, वो एक अलग बहस है। वो बात अमेरिका के अंदर भी हो सकती है। वो बात आप यूके की भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया का आइन इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है या नहीं करता है? तो तो जवाब प्रैक्टिकल है जी, उनकी बिल्कुल शेप भी करता तो है। देखिए ना, क्या प्रैक्टिकल शेप भी तो पाकिस्तान, देखिए। सर कैसे नहीं होता? प्रैक्टिकल निकल कर प्रैक्टिकल शेप भी प्रैक्टिकलिटी पे, देखिए। प्रैक्टिकलिटी पे सर आपका तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। आप अपने आप को तालिबे इल्म कह रहे हैं, कब से बार बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू मेक अ डिफरेंशिएशन बिटवीन कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन और एक आउट ऑफ दी, वैसे जाके कि जी कोई बंदा वहां पे आबादी में ही बहुत कम है तो वो टॉप पोजीशन पे नहीं जा सकता। I hope you're not failing to understand the argument here. आपका कॉन्स्टिट्यूशन फर्क करता है। ये ये कैसे जिम्मेदार बातें वो करें लोग आप? हैं क्या, आपके उनको करिकुलम का ये हिस्सा है। आपका वजीर आजम जब हलफ लेता है तो वो कहता है कि मैं दो कौमी नजरिए की सालमियत के लिए उसके तशख्खुस को बरकरार करने, उसको मैं वहां पे रखने के लिए जद्दोजहद करता रहूंगा। हाउ कैन यू से ये मेरे लिए नई खबर होगी, लेकिन मैं तो जो तारीख पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ, मेरे हमारे कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हैं। शरीफुल बजार को ले ले, सिकंदर क्या साहब आपको को ले ले, क्या आपको इस्लाही अंदाजा कमीशन है? को ले सर एक ले। सवाल, शकील साहब एक सवाल, क्या आपको अंदाजा है कि जब आप ये कहते हैं, आप चाहे जितना मर्जी उसको कहें, टू नेशन थ्योरी इज पार्ट ऑफ मुताले पाकिस्तान, इंग्लिश में जिसको आप पाकिस्तान स्टडीज कहते हैं, बकायदा उसको डिटेल में पढ़ाया जाता है, हर स्कूल, हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। जब आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में, जब आप ये कहते हैं कि दो कौमी नजरिया, हिंदू अलहदा कौम है, मुसलमान अलहदा कौम है, तो क्या आपको एक बार तो ये ख्याल नहीं आता कि यार मेरे अपने मुल्क में जो हिंदू रहते होंगे वो कैसा फील करेंगे जब मैं उनको ये, जब हम क्लास में ये चीज पढ़ाएंगे? आपको ये सोच में नहीं आता कि इसका बैकलैश हमारे अपने मुल्क में, हमारी अपनी कम्युनिटी पे कितना होगा? रियली really? अच्छा, क्या ये इंडिया आप ने फिर वही क्या इंडिया मजेदार ने बात कर रहे मुसलमानों हैं, को, आप फिर आपको डिफाइन नहीं कर मैं रहे आपको कि सर इतना बता दूं, टू नेशन हमने, थ्योरी को वन नेशन अगर में हम कैसे चाहते, कंफर्म करें, सर एक उसको एक सेकेंड, पैरामीटर अगर हम बता चाहते, दीजिए। अगर हम चाहते तो हम 65 की जंग और ये सारी जंगें अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे। इट इट हमारे पढ़ाते हैं, जिक्र ना करें। करिकुलम में हम डाल बड़े देते। जो तारीखदान है, वो तारीख के स्कूलों में पैमाने में पढ़ा दें, स्कूलों में नहीं आपके पढ़ाई जाती। मुताबिक नहीं पढ़ा तारिक सकते। तारिक रहमान साहब ने शकील साहब को खुद कहा
कि मैं गया हूं, मैंने एनसीईआरटी का सारा सिलेबस देखा है, वहां नहीं पढ़ाया जाता हमारे स्कूलों में। बात यह है साहब, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, अगर हम 65 की जंग, 47 के बारे में और ये सारा बढ़ा चढ़ाकर वहां पे अगर हम दिखाते, उसका असर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी पे भी होता। जो चीज आज हो रही है, एक तरह से हमारा एक दूसरे के साथ में जो एतमाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वो 70 साल पहले ही हो गया होता। वो 70 साल पहले ही हो गया होता। कुछ तो वजह रही होगी कि हम 70 साल का वक्त हमने गुजारा है, जैसा भी है ठीक ठाक गुजारा है आपके मुकाबले। एक काफिर है, दूसरा मुसलमान है, हमारे दरमियान तो अगर कोई दंगा हो भी जाए तो एक हद तक मुनासिब भी है, जस्टिफाई भी कर सकते हैं उसको कि जी ये तो है ही दो अलग अलग कौमें। आप मुसलमान होकर एक दूसरे को मार रहे हैं साहब, कौन सी बात कर रहे हैं आप? कौन से दो कौमी नजरिए की बात कर रहे हैं? यहां पे आपका हर मस्जिद का मौलवी देवबंदी के नजदीक बरेलवी काफिर है, बरेलवी के नजदीक देवबंदी काफिर है, दोनों के नजदीक शिया काफिर है, तीनों के नजदीक अहमदी काफिर है। बाबा कर क्या रहे हैं आप? पाकिस्तान बनाते वक्त कह देते कि यहां पे एक ही मकतबे फिक्र के लोग रह सकते हैं, फिर पता चलता कि कितने जफरुल्लाह खान आपके लिए लड़ने वाले होते या कितने मौलाना मौदूदी होते। थोड़ा इंसान को हकीकत पर बेस्ड बात ये करनी सारी चाहिए। चीजें आप पर भी अप्लाई हो सकती है, मैं बहस पे लंबा नहीं जाना चाहता। अच्छा, तो हमने तो कह दिया ना, हमारा तो काफिर मुसलमान का हमारा मसला है। आप मुसलमान हैं हमने तो 100%। बुद्ध मत को नहीं रहने दिया यहाँ पर, उन्हें तो पता नहीं 7 समुंदर पार छोड़ दिया। जेनिस की सारी नस्लकुशी कर डाली है आपने। आपने अपने हिंदुओं मैं के आजाद हिंदुस्तान कोविड की के बात कर जमाने रहा में हूँ, लोगों पता को नहीं आपने कहाँ चले गए हैं। मेला लगवा दिया और जैनिस की कहाँ नस्लकुशी की है? जैन आज भी रहते हैं हमारे यहाँ पे। कितने जैन है पाकिस्तान में? बातों में नहीं जाना कितने चाहता। बुद्धिस्ट है पाकिस्तान में? इंडिया में बुद्धिस्ट हमारे यहाँ के इश्यू है, हमें शर्मिंदगी है, नहीं होना चाहिए मत फिरकावारियत, मगर वो देखें, हिंदुस्तान में भी है और सन पूरी दुनिया 47 में से है। पहले क्या हुआ? सुने, ये जो सन कनाडा 47 में से मारा पहले है उस खबीस ने इस्लामिक फोबिया के तहत मार दिया मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को। वो भी तो एक रिलीजियस फनाटिसिज्म है ना, वो किस हर खबीस जगह की पे बात है कर रहे हैं यार। आप? किस साहब खबीस की हमें बात कर मानना रहे हैं? पड़ेगा तमाम जगह के किस खबीस गलत की बात लोगों कर को रहे हैं? गलत और आप, कहना मेरे पड़ेगा। मैंने शर्म का लफ्ज इस्तेमाल किया, आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, आप खबीस पर आ गए हैं। अच्छा, मैंने उसको कहा है, सन कनाडा 47 से वाले को पहले कहा है। मुझे नहीं पता कौन से जैन की बात कर रहे हैं, कौन से बुद्धिस्ट की बात कर रहे हैं। मेरे आबाओ अजदाद ने 47 से पहले बड़े जुल्म ढाए होंगे। मैं सन 47 के बाद के हिंदुस्तान की बात करता हूं। मैं सन 47 के बाद के हिंदुस्तान की बात करता हूं। दलाई लामा को भारत ने ही उनको अपने यहां पर पनाह दी, इतनी दी कि धर्मशाला पूरा शहर, वो रीजन आज तिब्बतन से भरा हुआ है। ईच एंड लोकल जो वहां के लोग थे, लोकल कल्चर वहां से वैनिश हो गया, तिब्बतन कल्चर हावी हो गया और हम लोगों ने उसको भी कबूल किया है। अच्छा, आज दुनिया के अंदर दलाई लामा जब कहीं जाते हैं, मैं ये गोरों से कहता हूं, मेरे यहाँ पे आए थे 2006 में, यहाँ आए थे। आई यूज्ड टू वर्क इन होटल एट दैट टाइम, तो पार्ट टाइम जॉब कर रहा था अपनी। तो मैंने उसको कहा, गोरे को, मैंने कहा तुम्हें पता है दलाई लामा के पास कहाँ की सिटीजनशिप है? वहां गोरों का हुजूम आया हुआ था उनको देखने के लिए, दुनिया भर से लोग आए हुए थे, पूरे दुनिया से फोन कॉल्स आ रहे थे। तो गोरे ने कहा कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा मेरे हिंदुस्तान में रहते हैं वो, हमारे हिंदुस्तान ने उनको पनाह दी जिनको दुनिया में किसी ने पनाह नहीं दी, हमने उनको पनाह दी। क्या बात करते हैं साहब, क्या बात करते हैं आप अपने मुल्क में रहने वाले बंगालियों को, बिहारियों को, जो आपके मुल्क में बैठे हैं 50 साल से, उनको सिटीजनशिप नहीं दे रहे हैं, चले गए हैं सन 47 से पता नहीं 400 साल 500 साल पुरानी बात पे। ये टॉपिक इंडिया पाकिस्तान का है। आज हम आज के इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। बिहारियों को सिटीजनशिप क्यों नहीं देते हैं आप बताएं? मैं तो बिल्कुल हक में हूं, दें। हक में तो बहुत कुछ है, सिटीजनशिप क्यों नहीं देते हैं? क्या वो मुसलमान नहीं है? वो भाई हिंदुओं को देने को तैयार है, आप हिंदुओं को भेजे, मैं हिंदुओं को देने के तैयार है। आप हिंदुओं की बात ही छोड़े, पाकिस्तान बनने देना, हिंदू छोड़ रहा है, पाकिस्तान बनने देना, उनके यहाँ हिंदू आपका मुल्क छोड़ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आजाद होने देना, मुसलमानों को भी आजादी। थोड़ा सा सोचें,
थोड़ा सा वजन डालें अपनी बात में, थोड़ा सा सोचे। हिंदुस्तान का मुसलमान आपकी तरफ नहीं देख रहा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कह दिया है। हिंदुस्तान का मुसलमान आपकी तरफ नहीं देख रहा है। जो बैठे हैं 50 साल से, उनको सिटीजनशिप कब दोगे? सवाल ये है। देंगे। अच्छा, देंगे। मैं चावला साहब यहाँ पर बैठे भी तो एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ना हमने। आपका क्या ख्याल है कि हम क्लासेस में, अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में रहते हुए, अपनी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए, जहां जहां हमें मौका मिला, आई एम नॉट पॉलिटिकल लीडर, मुझसे पूछिए सर, ये प्रॉब्लम है पाकिस्तानीज के साथ सर, ये प्रॉब्लम है पाकिस्तानीज के साथ कि वो अपने मुल्क में रहते हुए भी वो हर बात ऑफ कैमरा तो बहुत कुछ कह जाते हैं, ऑन कैमरा कहने में उनको झिझक होती है कि वो, अब इन्होंने भी कहा कि हमारे लिमिटेशंस में रहते हुए आप मुझसे कहें, मुझसे पूछे कोई भी बात, ऐसा तो नहीं है कि मैं आज बाहर बैठा हूं कि मैंने इंडिया जाना नहीं है। मैं हर वो बात कह सकता हूं जो मेरे दिल में है, और उस बात के लिए मेरे सर के ऊपर कोई फौजी अफसर आके नहीं खड़ा होगा कि तुमने ये बात कल रात को क्यों करी। हिंदुस्तान के अंदर जब मैं जाऊंगा, सरेआम सबके सामने आपका जो सवाल है उसका जवाब दे सकता हूं। कोई मुझे माइकल लाल इस बात पर रोक नहीं सकता है। एक आखिरी पॉइंट मैं अपनी तरफ से मेंशन करना चाहता हूं। कभी कभार मैं सोचता हूं शकील साहब, चावला साहब, पाकिस्तान को खैर क्यों नहीं पड़ रही? इसकी कोई तो वजह होगी। एक वजह यह है कि माओ बहनों की जब असमतें लुटी हों, ऐसे में तो चाहिए था आने वाले वक्त में अपनी नस्लों को बताते कि मेरे बच्चों, हमसे जो गलती 47 में हुई, हमसे जो जुल्म हुआ और हम पर जो जुल्म हुआ, आओ मिलकर कसम खाएं कि ये दोबारा ना होने देंगे कभी। नंबर एक बात, अपने बच्चों को सही तारीख पढ़ाते, उनको एक ग्लोबल व्यू देते, उनका एक वर्ल्ड व्यू होता हर चीज को लेकर, तब पाकिस्तान आगे तरक्की करता। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था सैयद बाबर अली साहब का, पाकिस्तान के नेस्ले के फाउंडर और लम्स के फाउंडर हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है, आई एम श्योर आप भी जानते होंगे। सैयद बाबर अली साहब कहते हैं कि जब बंटवारा हुआ और हमारे यहां से जो हिंदू और सिख अपनी जमीन जायदाद छोड़कर गए और इंडिया से जो मुसलमान छोड़कर यहां आए, तो हमने ये कहा, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि आए जरा हम एक लिस्ट बना लेते हैं और एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में, और उसी के हिसाब से एलोकेशन कर देंगे प्रॉपर्टी की। तो हमारी हुकूमत ने उस जो उनको ये मशवरा दिया गया उसको सिरे से खारिज कर दिया। तो वो ये कहते हैं कि हमारा तो जाली क्लेम दाखिल कर करके ऐसे वैसे लोग कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे लोग ऐसे वैसे हो गए हैं। ये प्रॉब्लम है। मुल्क बना जाली क्लेम्स के ऊपर, थोक में लोगों ने अपनी जातें तब्दील की। क्या ये काला सच नहीं है पाकिस्तान का? आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत बिलो द बेल्ट बात कर रहे हैं। आपको हकीकत का नहीं पता इरफान साहब ना। हसन निसार बाबर अली को भी साहब ने भी ये बात कही है, और पाकिस्तान का रिचेस्ट पर्सन है वो ये कहता है। वो खानदानी रईस थे, वो खानदानी रईस थे। वो अगर वो भी महाजरों की इलाज जैसे हम है ना, जिस तरह के तकलीफ उठाकर हम लोग आए हुए हैं ना, हम सबको पता है, इधर भी पता है उधर भी पता है, दोनों तरफ से जिनके साथ जो जुल्म हुआ सबको पता है। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं सैयद बाबर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आप देखना, ये आप बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोल रहे हैं ना कि ये इस वजह से ये कौम नहीं बनी। आपकी कौम बड़ी बन गई है यार, आई एम वेरी हैप्पी। लोगों ने हसन निसार साहब ने बात कही है इस वक्त, हसन निसार साहब ने टर्मिनोलॉजी समझते हैं, भाव से अपनी जातें तब्दील की हैं। मैच खत्म नहीं हुआ, क्रिकेट टर्मिनोलॉजी समझते हैं। 50 ओवर का मैच हुआ करता था ना क्रिकेट टर्मिनोलॉजीज में, अभी तो जनाब ये 25 ओवर ही हुए हैं। 25 ओवर पे आप पहले डिसीजन न कर लेंगे कौन जीता कौन हारा ना। हमारी भूख के हिसाब से जातें तब्दील नहीं करी। शकील साहब आप बताएं। क्या? अच्छा, चावला साहब, हिंदुओं में तो होती थी, लेकिन हमारे यहाँ भी होंगी, तभी तो मेरा नाम चल रहा है ना चावला। जाते कहां सी बदली है? तो हिंदुओं में क्या नहीं होती? आप ऐसी कौन सी चीज है जो हिंदुओं में होती है और आप में नहीं होती है? क्या कास्ट सिस्टम नहीं है मुसलमानों में? तो फिर जाते कौन सी? हमारे यहाँ जो लोकल जाते हैं मौजूद हैं,
नहीं, जो बिल्कुल छोटे थे वो सैयद भी हो गए हैं, बहुत सारे सैयद हो छोड़े, गए हैं।